तीन भुवन में सार, वीतराग ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित छह ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा यहाँ चल रही है। चौथी ढाल हमने प्रारंभ की। सम्यक श्रद्धा के बाद सम्यक ज्ञान होता है या साथ में होता है, और दोनों के बीच में कारण कार्य का संबंध है। ज्ञान सम्यक नाम तब पाता है जब श्रद्धा सम्यक होती है, और वह सम्यक ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष है, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष है। परोक्ष उस ज्ञान को कहा जाता है जो विषय को, सामग्री को, ज्ञेय को सीधा सीधा नहीं जानता, किसी न किसी माध्यम से जानता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो ज्ञेय को बिना किसी सहायता के, बिना किसी माध्यम के सीधा जानता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से प्रवर्तित हैं, इसलिए इनको परोक्ष कहा गया है। क्योंकि ये ज्ञेय को सीधा सीधा नहीं जानते, ये किसी न किसी सहायता से, इंद्रियों की सहायता से, कोई अन्य व्यक्ति की सहायता से आदि माध्यमों से जानते हैं, इसलिए इनको परोक्ष कहा गया है। इंद्रियाधीन ज्ञान परोक्ष ही होता है, परंतु लोक व्यवहार निभाने के लिए इंद्रिय ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा गया। उसमें भी दो भेद डाल दिए, जो आपने सीधा सीधा सुना जो प्रत्यक्ष, और किसी के माध्यम से सुना तो परोक्ष। लेकिन हमारे यहाँ अगर वास्तविकता से देखें तो किसी के द्वारा सुना या आपने स्वयं सुना, सुना तो कर्ण इंद्रिय से है, तो उसे परोक्ष ही कहा जाता है। लेकिन साम व्यवहारिक या साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह के दुनियादारी निभाने की चर्चा भी न्याय शास्त्रों में की गई है। अब हम प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। परोक्ष के तो दो भेद हो गए, अब प्रत्यक्ष की चर्चा सुनिए। प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। कितने भेद किए? दो, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहा जाता है जो जानता तो ज्ञेय को सीधा है, परंतु थोड़ी वस्तु को जानता है, कम वस्तु को जानता है, कुछ वस्तु को जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए वस्तु को जानता है। और सकल प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहा जाता है कि जहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, सकल द्रव्य को जानता है, सकल गुणों को, सकल पर्यायों को जो जानता है, वह सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। तो हमारे पास प्रत्यक्ष में तीन ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन तीनों में से सकल प्रत्यक्ष तो कहलाता है केवल ज्ञान, और बाकी दोनों जो दो है ना, ये कहलाते हैं देश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष छठाला में अभी जो अपन छंद पढ़ रहे थे, उसमें छंद क्रमांक 3 के अंदर, जिसकी चर्चा अपन ने कल भी की थी, उस छंद क्रमांक 3 की तीसरी लाइन में दौलत राम जी ने ये बात लिखी कि देखो, आपके सामने है, पहली लाइन में तो लिखा है, तास भेद दो हैं परोक्ष पर तचितिन माही। उस ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। फिर आगे लिखा, तिन माही, उनमें भी मति श्रुत दोय परोक्ष। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं। क्यों है परोक्ष? तो लिखा, अक्ष मन ते उपजाही। अक्ष का मतलब होता है इंद्रियां, और मन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये दोनों ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष हैं। अब आगे सुनो, अवधि मन परजय ज्ञान दो हैं देश प्रत्यक्षा। ये दोनों देश प्रत्यक्ष होते हैं।
देश प्रत्यक्ष का मतलब जितना जानते हैं पूर्ण जानते हैं, सीधा जानते हैं, बिना किसी सहायता के जानते हैं। लेकिन कैसा जानते हैं, तो आगे लिखा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा। सबसे अंतिम शब्द पढ़ता हूं, स्वच्छा। स्वच्छा का मतलब निर्मल। स्वच्छा शब्द लिखा है ना, स्वच्छा का मतलब निर्मल। ये ज्ञान निर्मल पने जानता है। अवधि ज्ञान, मनः पर्ये ज्ञान, ये निर्मल पने जानते हैं, अर्थात इन पे कोई बाधा नहीं है। परंतु एक बाधा है, कौन सी? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा, काल भाव भी लगाते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए। पहले आपको मैं अब अवधि ज्ञान की थोड़ी परिभाषा समझाने का प्रयास करता हूं, तो आपको सारा विषय समझ में आ जाएगा। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपना ज्ञान ऐसा प्राप्त करता है कि जिसके द्वारा अपने अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के पूर्व की पर्याय, आने वाली पर्याय, उन पर्यायों को भी जान लेता है। यानी वर्तमान की पर्यायों को तो जानता ही जानता है, उसको तो मति शुद्ध ज्ञान अपना विषय बनाते हैं, परंतु जो पर्याय जा चुकी, बीत चुकी, उनको भी, और जो पर्याय आने वाली है उनको भी जो ज्ञान अपना विषय बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान। होता है ना, बहुत बार हमने पुराणों में, कथाओं में पढ़ा है कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही, 66 दिन हो गए, तो इंद्र, जो सौधर्म इंद्र है, उसने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और भविष्य की पर्यायों को जाना कि दिव्य ध्वनि कब खिरेगी, कैसे खिरेगी। तो पता चला कि इंद्रभूति गौतम नाम का गणधर आएगा तब खिरेगी, तो इंद्रभूति गौतम को लाने के प्रयास किए गए। ये अवधि ज्ञान है, भविष्य में होने वाली पर्यायों को जान लेते हैं। मुनिराज के संबंध में कितनी ही कथाएं पुराणों में आती हैं। किसी सियार और सियारनी, दो सियारों को देख करके मुनिराज बता देते हैं कि ये पिछले भव में ऐसा ऐसा इनका वर्णन था। आप रामायण पढ़िए, पद्म पुराण, पद्म पुराण में कितनी ही जगहों पर ऐसी कथाएं हैं जहां सीता के पूर्व भव, राम के पूर्व भव, लक्ष्मण के पूर्व भव, रावण का पूर्व भव, ये बताया गया। तो मुनिराज कैसे बता सकते हैं? क्योंकि वे अवधि ज्ञान के धनी होते हैं, तो वे बता सकते हैं। ठीक है, तो अवधि ज्ञान वो ज्ञान है जो भूत की पर्यायों को और भविष्य की पर्यायों को जानता है। तो वो तो केवल ज्ञान जानता है? नहीं, उसमें और केवल ज्ञान में अंतर है। क्या अंतर है? कि अवधि ज्ञान मर्यादा के साथ जानता है, अर्थात कोई 1 वर्ष का जान सकता है, कोई 1 दिन का जान सकता है, कोई 100 साल का जान सकता है, कोई 1 भव का जान सकता है, कोई 1 व्यक्ति का जान सकता है, कोई 100 व्यक्ति का जान सकता है, कोई 1 किलोमीटर के दायरे का जान सकता है, कोई 50 किलोमीटर के दायरे का जान सकता है। कोई अवधि ज्ञान तो ऐसा होता है कि आप यहाँ बैठे हैं तो अवधि ज्ञान काम करेगा, और आपने ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए तो अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा। ऐसा ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान घटता भी है, बढ़ता भी है, दोनों हो सकते हैं। कैसे घटता बढ़ता है? कि कदाचित 50 लोगों को जानने वाला होगा तो बाद में 100 लोगों को जानने वाला हो जाएगा। उनके भव, उनके आगामी भूतकाल की पर्याय, कदाचित पहले 1 दिन का जानते थे तो अब 10 दिन का जानने लग गए, ये भूत और भविष्य काल की पर्याय। तो इस तरह अवधि ज्ञान के भी अनेकों भेद बनते हैं। ननु अवधि, अननु अवधि, वर्धमान, हीयमान इत्यादि 8 भेद अवधि ज्ञान के भी जनागम में प्राप्त होते हैं। एक दो भेद अवधि ज्ञान के और है, भवावधि, और एक नाम और आता है, थोड़ा भूल रहा हूं मैं भी, है ना, देश प्रत्यय और भव प्रत्यय। याद आ गया, देश प्रत्यय और भव प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उसे कहते हैं जैसे कि नरक गति और देव गति, इन दोनों गतियों में जो जीव जन्म लेता है उसको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। जन्म से ही, उसे प्राप्त नहीं करना पड़ता, उसे जन्म से ही अवधि ज्ञान मिलता है। कौन कौन सी गति में? देव गति में और नरक गति में।
जन्म से ही अवधि ज्ञान के धनी होते हैं। तो मनुष्य गति का जीव अवधि ज्ञान का धनी हो सकता है कि नहीं, कि जन्म से नहीं हो सकता। जन्म से होता है, लेकिन तीर्थंकर का जीव होता है। जन्म से 3 ज्ञान का धनी होता है, मति, श्रुत और अवधि उस जीव को जन्म से पाए जाते हैं। तो फिर कुछ लोग, कुछ मुनिराज जो तीर्थंकर नहीं है, उनको भी तो होता है। हाँ होता है। कैसे होता है? तपश्चर्या के बल से। जब वे तपश्चर्या साधते हैं तो उनको अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उसे कहा जाता है देश प्रत्यय, अर्थात वो प्राप्त किया गया है, किसी तपश्चर्या आदि साधनों के द्वारा प्रकट किया गया है। चक्रवर्ती को भी अवधि ज्ञान होता है, भली मनुष्य गति में रहने वाला है पर होता है। तो वो प्राप्त, उसको रिद्धि प्रकट हुई है, उसको इतना पुण्य फला है कि उसको ऐसा ज्ञान मिला है। लेकिन नारकी और देव को सहजपने जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि हुए तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, सम्यक दृष्टि हुए तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, लेकिन अवधि ज्ञान तो रहेगा। तो अवधि ज्ञान के बारे में हमने समझा। एक बात आखिरी अवधि ज्ञान के बारे में और कहता हूं। अवधि ज्ञान हमेशा रूपी पदार्थ को अपना विषय बनाता है। रूपी पदार्थ का मतलब हुआ पुद्गल। आत्मा को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता, आत्मा अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो हमने कहा तो अभी इसके भव, उसके भव, तो वो शरीर की अपेक्षा से भव, आत्मा के जो परिणाम चल रहे हैं उनको अवधि ज्ञान नहीं जान सकता। तो इस तरह ये अवधि ज्ञान की चर्चा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए किसी रूपी पदार्थ की भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों को जो अपने ज्ञान का विषय बनाता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आ रहा है अजीत जी का, बोलिए अजीत जी। ये अपने ज्योतिष लोग जो पीछे की घटना है और आगे का भविष्य जो बताते हैं ग्रहों के आधार पे, तो वो क्या ज्योतिष ज्ञान के अंदर आएगा? बहुत बढ़िया। ज्योतिष लोग जो ग्रहों के आधार पर, कुंडली आदि के आधार पर जो भविष्य की घोषणाएं करते हैं उनको हम ज्योतिष लोग कहें, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो ज्ञान क्या अवधि ज्ञान में नहीं, होगा? ज्योतिष का नहीं, ज्ञान भी उसे निमित्त ज्ञान कहा जाता है। निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान का मतलब होता है कि आज सुबह सुबह आकाश में घने काले बादल हैं, तो हमने कहा आज बारिश होगी। ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये निमित्त ज्ञान है। कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो हम उसको देख के कहते हैं इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसके तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये क्या है? ये अवधि ज्ञान नहीं है, ये निमित्त ज्ञान है। जो भद्रबाहु स्वामी ने 12 वर्षीय अकाल की घोषणा की थी वो अवधि ज्ञान से नहीं की, निमित्त ज्ञान से की थी। हमारे जिनागम में निमित्त ज्ञान को माना गया है। अष्टांग निमित्त ज्ञान की चर्चा करणानि योग के शास्त्रों में उपलब्ध है। तो निमित्त ज्ञान समझना ये ज्ञान नहीं है। हम कई बार ऐसा होता है, पुराने जमाने में होता था ना ऐसा, कि घर की छत पे यदि कौवा कूक जाए तो लोग कहते थे आज घर में मेहमान आने वाले हैं। तो कौवे के कूकने से हमने क्या समझा कि मेहमान आने वाले हैं। तो ये अवधि ज्ञान नहीं है, भविष्य की एक घोषणा तो है, परंतु ये क्या है, एक निमित्त ज्ञान समझना। अब जो ज्योतिष लोग नहीं, मैं हाँ, हाँ एक मिनट, दूसरा कह रहा था। हाँ बोलिए। हाँ, मैं दूसरा कह रहा था कि जैसे अपनी हस्तरेखा देख करके वो अपनी पुरानी घटनाएं भी बता देता है और आगे जो हस्तरेखा देख करके और आगे का नया भी बता देता है कि अब आपके इस साल में ये ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, अब आपका भविष्य अच्छा आने वाला है। हाँ, ये ज्ञान कैसा कहलाएगा? बिल्कुल, अगर सच्चा है तो है और नहीं है तो नहीं है। अगर अवधि ज्ञानी है तो वे बता सकते हैं। अरे हस्तरेखा देखने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना हस्तरेखा देखे ही बता सकते हैं। अब हम सारे ज्योतिषियों के ऊपर बट्टा तो नहीं लगा सकते। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी घटना है, कुछ दिनों पहले ही वीर सागर जी ने सुनाई थी। हिटलर का जब जन्म हुआ, हिटलर सब जानते होंगे, लगभग लगभग नाम सबने सुना ही होगा। जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, है ना। तो हिटलर का जब जन्म हुआ तो उसके वहां भी जो उसके वहां पे
ज्योतिषी थे उनको बुलाया गया, तो कुंडली आदि जो उनके बनती होगी वहां बनाई गई। तो उस ज्योतिषी ने ये घोषणा करी कि ये बच्चा भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा काम करेगा, लेकिन बहुत निर्दयी होगा, बहुत लोगों को मारने का निमित्त ये बनेगा, बहुत नुकसान होगा, इत्यादि इत्यादि अशुभ घोषणाएं पर की गई। अब उनके माता पिता, परिवार जन, समाज जन, सब जनों ने जब ये बातें सुनी तो उनको लगा कि यार ऐसा बच्चा अपने घर में नहीं चाहिए, इसको मार देते हैं, इसको मार देते हैं, ऐसा सोचा उन लोगों ने। अब बहुत कठोर मन से उन्होंने ये पक्का किया कि इस बच्चे को मार दिया जाए। जब मारने के लिए तैयार हुए तो कोई समझदार आदमी वहां आया और उसने पूछा, भाई इस छोटे से बच्चे पे इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, इसको क्यों मारते हो? तो बताया कि ज्योतिष ने घोषणा करी है कि ये बहुत बड़ा शासक बनेगा, तानाशाह बनेगा, बहुत नुकसान करेगा, लोग मारे जाएंगे। तो उसने कहा, आपको ज्योतिषी की इस बात पे भरोसा है कि ये ऐसा 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 बनेगा, लेकिन इस बात पे भरोसा नहीं है कि ज्योतिषी ने क्या कहा कि बनेगा। बनेगा का मतलब है आप उसको मार ही नहीं सकते, वो मर ही नहीं सकता। ज्योतिषी ने जब ये घोषणा कर दी कि वो शासक बनेगा, तो इसका मतलब वो जिंदा रहेगा, इसका मतलब वो जीवित रहेगा। तो आप भविष्य की एक घोषणा को तो स्वीकार करते हो और दूसरी घोषणा से आप मना कर देते हो, ये कैसा न्याय है? समझने की बात इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य देख सकता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि वो भविष्य बदलने की बात करता है तो हमको आपत्ति है कि भविष्य है, निश्चित है, इससे कोई निषेध नहीं कर सकता, परंतु उसे बदला जा सकता है, इस बात में हमको आपत्ति है। तो जो लोग ज्योतिषी भविष्य की घोषणाएं करते हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वे भविष्य में होने वाली अनहोनी खोटी बातों से बचने का हमको कोई उपाय बता रहे हैं, कोई मंत्र तंत्र साधना करने को कह रहे हैं, यज्ञ आदि करने को कह रहे हैं, तो स्पष्ट समझ लीजिए कि ये बात बिल्कुल 100% झूठी है, सच्ची नहीं है। ठीक है, और भी दो प्रश्न आ रहे थे कविता जी इत्यादि का। कविता जी दिख रहे हैं? हाँ कविता जी बोलिए। ये जो अवधि ज्ञान होता है, रूपी पदार्थ को जानता है तो वो कुछ मर्यादा तक ही जानता है ना? बिल्कुल मर्यादा तक। कहा ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा, अर्थात ये हुआ कि कुछ क्षेत्र में जानता है, कुछ काल का जानता है, कुछ द्रव्य को जानता है, सबको नहीं जान पाता। अगर सबको जानने लगे तो केवल ज्ञान हो जावे, तो केवल ज्ञान नहीं है ना वो, तो उसकी मर्यादा है। स्पष्ट तो जानता है, प्रत्यक्ष तो जानता है, परंतु मर्यादा के साथ में जानता है, इसलिए उसको देश प्रत्यक्ष कहा गया। देव और नारकी में जो अवधि ज्ञान होता है वो कुअवधि हुआ ना? मैंने स्पष्ट कहा था, अगर उनको सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है। तो कुअवधि और सुअवधि या कुअवधि और अवधि तो नाम तब मिलेगा कि जब उसको सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से देखा जाएगा। अगर नारकी जीव मिथ्या दृष्टि है तो विभंग अवधि कुअवधि, और अगर उनको सम्यक दर्शन है, क्योंकि नरक में भी बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि हैं, तो उनको सम्यक दर्शन है तो उनको विभंग अवधि नहीं होगा, उनको अवधि ज्ञान होगा। देवगति में भी ऐसा ही समझिए कि 3 निकाय के देवों को अवधि ज्ञान तो है, परंतु वे मिथ्या दृष्टि हैं, ज्योतिषी, अंतरवासी और भवनवासी। लेकिन वैमानिक देवों में मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है। तो जो सम्यक दृष्टि है उनको अवधि, जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुअवधि, ऐसा समझना। ठीक है, चले अब चलते हैं गुणमाला जी के पास में। गुणमाला जी बोलिए। अनम्यूट करिए अपने वहां से। हेलो, रिद्धिया और अवधि ज्ञान एक ही होता है? नहीं होता है, रिद्धियां अलग है, अवधि ज्ञान अलग है। और अब भी अवधि ज्ञानी मुनि रहते हैं क्या पंचम काल में? हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है,
कोई आपत्ति नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं आप समझे नहीं। अवधि ज्ञान केवल मुनिराजों को होता है ये हमने कब कहा? अवधि ज्ञान अच्छा को भी हो सकता है। चौथे गुणस्थान वर्ती, पहले गुणस्थान वर्ती, चौथे गुणस्थान वर्ती सबको हो सकता है। मुनिराज को भी हो सकता है, सामान्य गृहस्थ को भी हो सकता है। कोई आपत्ति की बात नहीं है इसमें, उसके ज्ञान हाँ बिल्कुल। मना पर्याय ज्ञान के साथ की बात अलग है। अवधि ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं। मैंने नाम भी लिया था, चक्रवर्ती को भी अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर के जीव को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, जब से पैदा हुआ तब से अवधि ज्ञान। गर्भ में अवधि ज्ञान है उसको, गर्भ में 3 ज्ञान का धनी है वो जीव, तो उसको होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमें भी हो सकता है, परंतु हम अवधि ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न ना करें तो ही बेहतर है ना। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान की चर्चा और बाकी है। मनः पर्याय, मनः मतलब मन और पर्याय का मतलब जानने वाला। मन को जानने वाला जो ज्ञान है वो मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। अर्थात यहाँ मुनिराज बैठे हैं और सामने बैठे हुए श्रोता के, सुनने वाले के, दूसरे मुनिराज के मन में क्या भाव चल रहे हैं उनको वह अपना विषय बना लेते हैं, उनके ज्ञान में आ जाता है। ये कहलाता है मनः पर्याय ज्ञान। यानी कि दूसरे के मन में चलने वाले विकल्पों को, विषय को, उसके जानने का विषय क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, उसको मनः पर्याय ज्ञान अपना विषय बनाता है। ये सीधा सीधा उसके मन की तरफ जानता है। लेकिन यहां भी एक कंडीशन है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए। यानी उसके मन में चलने वाले हर विकल्प को नहीं जान सकता। रूपिणः, जो रूपी पदार्थ के संबंध में विकल्प चल रहे हैं उनको जान सकता है। आत्मा के संबंध में चल रहे विकल्प को मनः पर्याय ज्ञान अपना विषय नहीं बना सकता। अरूपी पदार्थों के विकल्प को अवधि ज्ञान अपना, मनः पर्याय ज्ञान अपना विषय नहीं बना सकता। उसकी भी मर्यादा है, कितने लोगों को जान सकता है, कितने क्षेत्र का जान सकता है, उस मर्यादा के साथ में मनः पर्याय ज्ञान अपना काम करता है। यहाँ स्पष्ट समझना, मनः पर्याय ज्ञान केवल और केवल भावलिंगी मुनिराजों को होता है, अन्य किसी को नहीं होता। केवल और केवल भावलिंगी मुनिराजों को। हम अगर मनः पर्याय ज्ञान का दृष्टांत देखना चाहें तो हम गणधर देव की बात करेंगे। जो गणधर परमात्मा होते हैं, समूह शरण में भगवान की वाणी को झेलने वाले, वे 4 ज्ञान के धनी होते हैं। 4 ज्ञान के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। ये चारों ज्ञान उनको होते हैं। जन्म से किसी को मनः पर्याय ज्ञान नहीं होता, किसी भी गति में नहीं होता, केवल मनुष्य गति में होता है, केवल पुरुष को होता है और केवल भावलिंगी मुनिराजों को हो सकता है। अन्य किसी को मनः पर्याय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो क्या उपाय है प्राप्त करने के? कोई उपाय नहीं है। जब मुनिराज स्वात्म साधना करते हैं तो स्वयमेव उनको मनः पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है। सबको होती है? नहीं, सबको नहीं होती। किसी को होती है, किसी को नहीं होती, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मनः पर्याय ज्ञान का कोई काम नहीं है। ये तो सहज पने प्रकट हो जाए तो हो जाए और नहीं होवे तो नहीं होवे, ऐसा बात है। इससे मुनिराज के पद में कोई हीनता और उच्चता नहीं आती। ये ज्ञान का शयोपशम है। इस तरह ये मनः पर्याय ज्ञान की चर्चा भी हमने समझी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तीसरे छंद में 4 ज्ञान की चर्चा आई है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो हो गए परोक्ष। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान क्या कहलाए? देश प्रत्यक्ष। तो सकल प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो उसके लिए छंद क्रमांक 4 की चर्चा हम यहाँ पे अभी करते हैं। देखिए आपके सामने है छंद, अपन पढ़ते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एके काल प्रकट केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण,
इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। चार ज्ञान की चर्चा होने के बाद जो शेष रहा पांचवा ज्ञान, केवल ज्ञान, वो कितने विषय को अपना, कितने ज्ञेय को अपना विषय बनाता है, तो उसके लिए लिखते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता। पहली बात तो सकल द्रव्य, यानी दुनिया में जितने द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं? छह नहीं है, दुनिया में अनंतानंत द्रव्य हैं। ठीक है, छह तो जाति की अपेक्षा से गिन दिए। अनंतानंत द्रव्य, उनके अनंत गुण, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण। ठीक है, अनंत द्रव्य, एक द्रव्य के अनंत गुण और एक गुण की अनंत पर्याय। तो कितने अनंत हो गए? अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्यों के अनंतानंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, उन सब को जाने केवली भगवान जानते हैं। क्या बड़ी बात है, हम भी तो जान ही रहे हैं। अरे उनका ज्ञान विशेष है। कैसे? एक एक काल सारे द्रव्यों के सारे गुणों की सारी पर्यायों को केवली भगवान एक समय में जान लेते हैं, एक साथ जान लेते हैं। कैसे जान लेते होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे जान लेते होंगे, क्योंकि हम मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं। हम केवल ज्ञान की सही सही कल्पना भी नहीं कर सकते कि केवल ज्ञान कैसे पदार्थों को अपना विषय बनाता होगा। जितने जगत में द्रव्य हैं, जितने चार गति के जीव हैं, जितने अनंतानंत पुद्गल हैं, उन सबको केवल ज्ञान अपना विषय बनाता है। वो भी कैसे? एक साथ जाने, एक एक काल एक साथ जानता है। तो कैसे? तो लिखा प्रकट, प्रकट माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जानता है केवली भगवंता। केवली भगवान उन सारी पर्यायों को, सारे गुणों को, सारे द्रव्यों को एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात बहुत ही अच्छी है, उसको आप बड़ी गहराई से समझिएगा। जो पर्याय चली गई, भूतकाल की पर्याय चली गई, यानी पूर्व में मैं बच्चा था, अब बड़ा हूं, भविष्य में बूढ़ा होऊंगा, तो केवली भगवान कैसे जानते होंगे? अभी ये जवान है, पहले बच्चा था और उसके पहले बूढ़ा था, ऐसे ही जानते होंगे कि नहीं? उनके ज्ञान में तो मेरी सारी पर्याय वर्तमानवत झलक रही हैं। वर्तमानवत का मतलब है कि मानो वो उनके सामने हो रहा है। उनके ज्ञान में रामायण महाभारत का युद्ध तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे अभी चल रहा होगा, ऐसे हो गया। भूतकाल की अपेक्षा नहीं जान रहे, जैसे जान रहे मानो अभी चल रहा है, सामने के सामने। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार में ये गाथा लिखते हुए कहते हैं, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं हो। जो पर्याय चली गई, जो पर्याय आई ही नहीं है, उन पर्यायों को यदि केवल ज्ञान नहीं जाने तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान क्या कौन कहेगा। फिर लिखते हैं, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, केवली के ज्ञान में है सदा वर्तमान सब। जो भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायें हैं, केवली के ज्ञान में वो सब कैसी जानने में आ रही हैं? वर्तमानवत, प्रत्यक्ष जान रहे हैं केवली भगवान। ठीक है, इस तरह ये केवल ज्ञान की अत्यंत संक्षेप में मैंने आपके सामने चर्चा की। अब दौलत राम जी लिखते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। हे जीवों, समझो इस जगत में हमारे लिए ज्ञान के समान दूसरा कोई सुख का कारण नहीं है। यह परमामृत, ये ज्ञान कैसा है? परम अमृत के समान है। जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। हमारा जो सबसे बड़ा दुख है, हमारी जो सबसे बड़ी वेदना है, जब जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय सबसे पहले भगवान के सामने हम यही मांगते हैं
कि भगवान जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर दो। जल चढ़ाया और जल चढ़ाते ही हमने सबसे पहली लाइन क्या बोली, जन्म जरा मृत्यु का नाश कर दो। और जन्म जरा मृत्यु का नाश करने में कौन समर्थ है, तो लिखा ज्ञान समर्थ है। यदि आप ज्ञान करते हैं तो आपका जन्म जरा और मृत्यु अर्थात संसार भ्रमण मिट सकता है, मिट सकता है। इसलिए ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। देखो यहाँ दो बातें समझना। शुरुआत हमने की थी सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान के 5 भेद बता दिए। अब जो ये लाइन पकड़ी है ना दौलत राम जी ने, ज्ञान सामान्य आन जगत में सुख को कारण, ये 5 ज्ञान के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सामान्य ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान सामान्य की चर्चा मतलब जो सब में मौजूद है, प्रत्येक जीव के पास है, उस ज्ञान की चर्चा है। और सुनना, अभी हम इस विषय पे और समझेंगे कि कौन सा ज्ञान सुख का कारण है, कौन से ज्ञान को परमामृत कहा जाता है। तो दौलत राम जी अगले छंद में कहेंगे, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तत्व का अभ्यास करने वाला ज्ञान ही, तत्व की रुचि बढ़ाने वाला ज्ञान ही, जिनवाणी के अभ्यास में लगा हुआ ज्ञान ही हमारे लिए वास्तव में सुख का कारण है। देखो बहुत बार ये पंक्तियां आपने सुनी होगी, आत्मा में ज्ञान तो सबके है, पर धन्य है वह आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा झलक रहा है। हर आत्मा ज्ञानवान है, पर हर ज्ञान में आत्मा नहीं झलक रहा। तो वह ज्ञान सुख का कारण बनता है जो ज्ञान आत्मा को लक्ष्य करता है, जिस ज्ञान का विषय आत्मा बनता है, जो भेद ज्ञान की प्राप्ति कराता है, ऐसा ज्ञान वास्तव में सुख का कारण बनता है। उसकी चर्चा कल से और अपन आगे करेंगे। तो 5 प्रकार का ज्ञान, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से, उसमें से प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष, मति और श्रुत, बाद के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष, उनमें भी अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान वह सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि वह सारे द्रव्यों को अपना विषय बनाता है। और देश प्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि वह कुछ द्रव्यों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए अपना विषय बनाता है। इस प्रकार ये 5 ज्ञान की अत्यंत संक्षेप में चर्चा हमने यहाँ पे पढ़ी। विस्तार में अगर आप इस विषय को और पढ़ना चाहते हैं तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के पहले अध्याय का अभ्यास हमको करना चाहिए। वहां बहुत विस्तार से इस विषय की चर्चा है। मति ज्ञान का ही विस्तार इतना ज्यादा है कि 336 भेद मति ज्ञान के बताए गए हैं। 1 2 3 4 नहीं, 336 भेद मति ज्ञान के बताए गए हैं। तो अगर सविस्तार आप जानना चाहते हैं तो वहां से अध्ययन करिए। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान के भी जो भेद हैं, अवधि ज्ञान के 2 भेद, देश प्रत्यय और भव प्रत्यय। मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति और विपुलमति, और केवल ज्ञान में कोई भेद नहीं पाया जाता। तो ये सब जितने विस्तार से भेद हैं, उनका विषय क्या बनता है, इसके लिए अन्य ग्रंथों का अभ्यास हमको करना चाहिए। चूंकि हम यहाँ भी उस चर्चा को कर सकते हैं, परंतु यहाँ हमारे पास में थोड़ी छेढ़ाला ग्रंथ को मुख्य करना है, इसलिए जितना संक्षेप में अपन समझने का प्रयास करते हैं उतना ही हमारे लिए उचित रहेगा। तो इस तरह अभी की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे इसके बाद की चर्चा अपन